नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय सर हैं। आपसे गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे कि अभी ये नवरात्र का मौसम चल रहा है, आज से पूजा पाठ शुरू हो गया है, तो कृपया इस पर्व के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि लोग माँ देवी की पूजा कैसे करें और इसमें क्या क्या विधान है। सबसे पहले मैं नारद मीडिया को अपने तरफ से साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण और जिंदा रखने के लिए आप लोगों का जो प्रयास है और आप लोगों का संदेश लोगों को धार्मिक संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में जो सहायता कर रहा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं नारद मीडिया टीम को अपने तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह अपने पथ पर अग्रसर रहें। आपको ये शारदीय नवरात्र है और शारदीय नवरात्र में हम पूरी भक्तिभाव से, श्रद्धा और निष्ठा से माँ शक्ति की उपासना करते हैं। उसमें माँ के तीनों रूपों की हम आराधना करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इससे हमारी गृहस्थी सुंदर होती है और घर में एक सुंदर वातावरण 9 दिन तक बना रहता है। सभी लोग माँ के प्रति बड़ी आस्था से और निष्ठा से, जिसका जो सामर्थ्य है, जैसे है, उसमें वह लग करके, जिसके पास कुछ नहीं वो मंदिर जा करके सभी लोग अर्चना और पूजा में लगे रहते हैं। तो इसमें आपकी जो भूमिका है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं यह कहना चाहूँगा, इसमें कई बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं कि बहुत से लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं कि विद्वान ब्राह्मणों से वो अपने घर दुर्गा का पाठ करा सकें। एक दूसरी बात यह है कि उतने पंडित भी उपलब्ध नहीं होते हैं, हम चाह करके भी यह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। एक लोटे में जल ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें, पूजन आदि सामग्री आपने व्यवस्थित कर लिया है, तो उस लोटे के जल को हाथ से ढकें और उसमें गंगादि तीर्थों का आवाहन करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। गंगादि आदि तीर्थों का, अगर संस्कृत नहीं बोल सकते हैं तो गंगादि आदि तीर्थों का स्मरण कर और लोटे के जल में आवाहन करें कि आप इसमें प्रतिष्ठित होकर के हमारा कल्याण करें। और इसके बाद उस जल को बारी बारी से क्रम से 3 बार हाथ में ले और ऊपर से हाथ जूठा नहीं हो, दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ से निकाल करके दाहिने हाथ में लें और दाहिने हाथ से जल अपने मुख में 3 बार डालें और कहें केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और हाथ धो लें, हाथ को प्रक्षालित कर लें और उच्चारण करें ओम ऋषिकेशाय नमः। ऐसा कह के फिर अपने शरीर के ऊपर जल छीटें, आसन पर जल छीटें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सौबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, पुनात् पुंडरीकाक्षः। ऐसा उच्चरित करते हुए अपने जल पर, अपने शरीर पर जल को छिड़क दें और छिड़कने के बाद आसन पर भी छिड़क लें। पूजन सामग्री को भी का भी संप्रोक्षण कर दें। इसके बाद आप भगवान शिखा का बंधन कर लें, भगवान गणेश का ध्यान करें, माँ अंबिका का ध्यान करें, जो आपको स्तुति
श्लोक आता है, या ऐसे आप गणेश जी का और माँ अंबिका का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात आप संकल्प कर लें। संकल्प में नाम और गोत्र अपना और आप जिस स्थान शहर में रहते हैं, जैसे आप उच्चरित करेंगे कि मैं कश्यप गोत्र, अमुक शर्मा वर्मा, अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं, भूमिहार हैं, तो आप शर्मा का उच्चारण करेंगे। ब्राह्मण हैं अगर और भूमिहार हैं तो आप शर्मा का उच्चारण करेंगे। क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं तो वर्मा लगाकर उच्चारण करेंगे। वैश्य हैं तो वैश्यु हम कहेंगे, गुप्तो हम कहेंगे। ऐसा उच्चरित करते हुए संकल्प की योजना करेंगे। दिन, मास, तिथि आदि का उसमें संयोजन करेंगे। दिन, मास आदि का संयोजन करेंगे और संयोजन के पश्चात कि अमुक माह में अमुक तिथि को, अमुक दिन को मैं अपनी कामना कहेंगे कि अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्यादि की अभिवृद्धि के लिए एवं आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए, बाल बच्चों की उन्नति के लिए, और जो मैं माँ का पाठ कर रहा हूँ, माँ के चरणों में अनुरक्ति के लिए, आसक्ति के लिए, दृढ़ प्रेम के लिए और उनके कृपा को पाने के लिए, अहर्निश माँ का कृपा बना रहे, इसके लिए मैं यह पाठ 9 दिन तक, अगर एक दिन आप यह संकल्प करते हैं तो जितना आपको करना है वह कह करके, और मैं यह पाठ करने का संकल्प कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा कहेंगे। और कह करके इसमें कोई विघ्न न आवे, इसके लिए मैं सर्वप्रथम भगवान गणेश का, माँ अंबिका का कुछ क्षण स्मरण करने का संकल्प कर रहा हूँ, ऐसा कहेंगे। और पादि चढ़ावें, सुंदर पुष्पों से उस स्थान को, माँ के स्थान को सुसज्जित करें, माँ को सुसज्जित करें। इत्र है तो इत्र चढ़ावें, जो केमिकल नहीं मिला हुआ हो, इत्र हो, सेंट नहीं, तो इत्र चढ़ावें। और धूप जलावें, धूप जला करके और माँ को दिखावें। दीपक पहले संकल्प के पूर्व जला लेना है। संकल्प दीपक जलते हुए दीपक के सामने ही करना है, और दीप नारायण के सामने आपको अक्षत, पुष्प और रोली चढ़ा करके भगवते दीप नारायणाय नमः, दीप नारायणाय नमः ऐसा कहना है, क्योंकि आपके कर्मों के वही साक्षी हैं। गुरुजी, बीच में मैं रुकना चाहूँगा। ये जो मंत्र का उच्चारण हम करेंगे, पूजन विधि में जो मंत्र का उच्चारण हम करेंगे, इस मंत्र के लिए कोई बाजार में पुस्तिका उपलब्ध है? बहुत पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा कौन सा पुस्तक लिया जाए जिससे अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं तो वो माँ देवी का जो मंत्र है उनको अर्पित हो? आप नित्यकर्म पूजा प्रकाश ले लें, उसमें सब विधियाँ सन्निहित हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, हाँ, ऐसे ये माने सामान्य पुस्तिका है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सी पुस्तकें हैं, उसका अंत नहीं है। हम लोगों के पास तो बहुत तरह का संग्रह है, लेकिन आपके लिए जो सुगम हो वह नित्यक्रम पूजा प्रकाश। अच्छा गुरुजी, ये जो पूजन है ये सुबह भी होगा और सांध्य बेला में भी होगा? सांध्य बेला में पूजन नहीं होता है। सांध्य बेला में आरती, भोग राग आरती और पुष्पांजलि होती है। तो आरती भक्ति भाव से करें, पुष्पांजलि करें, माँ को भोग राग लगाए, भोग राग लगा के आरती करें, आरती के बाद पुष्पांजलि करें। माँ के पास शाम को दीपक जलाना होता है, शाम को दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। ये प्रतिदिन चलेगा, दोनों वक्त। जो व्यक्ति माँ देवी की पूजा करेंगे वो 9 दिन व्रत रहेंगे? हाँ, 9 ऐसा अगर व्रत रहते हैं, स्वास्थ्य लागू करता है तो 9 दिन तक व्रत रहें।
नहीं तो सुबह सुबह अपना भोजन करें, शाकाहार भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, पूजन के पश्चात भोजन करें। पूजन पाठ से निवृत्त होकर के अपना भोजन कर लें, माँ को अर्पित किया हुआ भोजन करें, भोग राग लगाया हुआ भोजन करें। गुरुजी, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछूंगा, जो माता जी का आगमन है और जो विदाई है, यही एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि व्रत अगर नहीं करने की बात हो तो एक व्रत जरूर करें, वह महाअष्टमी का व्रत जरूर करें। अष्टमी का व्रत जरूर, महागौरी तीचाष्टमम, पहले दिन और अष्टमी दोनों दिन, पहले दिन और अष्टमी, अगर पहले दिन नहीं कर पाए तो अष्टमी तो जरूर ही करें, महागौरी तीचाष्टकम, तो महागौरी का व्रत जरूर करें। व्रत जरूर करें। गुरुजी, इस बार माता जी का आगमन और विदाई को लेकर थोड़ा बताएं। माता जी का जो आगमन है वह शास्त्रीय मतानुसार डोली पर हो रहा है और बंग मतानुसार हाथी पर हो रहा है। हम लोगों के यहाँ गमन जो है हाथी पर हो रहा है माँ का। तो ये मतलब माता जी इस बार डोली में आ रही हैं और गज पे जा रही हैं, हाथी पे सवार होकर जा रही हैं। हाँ, तो ये क्या हाथी पर जाना उनका बहुत शुभ है। कुछ तो प्रजा के लिए महामारी वगैरह की का अंदेशा रहता है, लेकिन वैसे शुभ है। तो कई मतांतर से शुभ है, लेकिन ऐसे कहते हैं लोग कि प्रजा में महामारी आदि फैलती है। तो भगवती की कृपा से ये सब छट जाएंगे। आप पूरी निष्ठा से भगवती की आराधना करें, पूजन करें। तो अब इसके बाद हम विषय पर आ रहे हैं। आपने पुष्प धूप दीपादि और माँ को नैवेद्य अर्पण किया, और नैवेद्यादि अर्पण करने के बाद पान, सुपारी, लवंग, इलायची दिए हुए सुंदर पाड़ के बीड़े को माँ को अर्पित करें, दक्षिणा चढ़ावें, और दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर पाठ में प्रयुक्त हो जाए। जब आप पाठ में प्रवृत्त होते हैं तो सर्वप्रथम आप क्या करें? आप भगवती का ध्यान करें। ओम खड्गम चक्र गदेश चाप प्रधा शूलम भुसुंडी शिरः शंखम संदत्तिम करस्ति नयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्पाद दस्काम सेवी महाकालिकाम यामस्तौ स्वपिते हरौ कुमल्यो हंतुम मधुम कैटभम अक्षस्त्रक परसुम गदेश कुलसम पद्मम धनुषकुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्मजल्यम घंटासुराभाजनम शूलम पाश सुदर्शने च दतिम हस्तै प्रसन्नानाम सेवे शैरविमर्दनिम्यहं महालक्ष्मी सरोजस्थितां घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्ज दधतिम घनान्तविलसच्छितां सुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां आधारभूता महां पूर्वा मत्र सरस्वतीं मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं। ऐसा कहें और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नमः तीनों रूपों के मंत्र को उच्चरित करते हुए प्रणाम करें और आप अपने कल्याण का निवेदन करें। निवेदन करने के पश्चात आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति दूर्गे स्मिता हरस्भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मिता मतिमती शुभाम ददासी दारिद्र दुख वैहार्णिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान् न पहन्ति तुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नानां त्वमाश्रितान् ह्रासयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम्। ये सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ है और सप्तश्लोकी का पाठ करने के बाद आप कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करें। तदुपरांत देवी सूक्त और रात्रि सूक्त तंत्रोक्त जो है उसका विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणी, तो आप उसका रात्रि सूक्त का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात आप
नवार्ण का न्यास करें, नवार्ण का जप करें, एक माला 108 बार जप कर लें और इसके बाद फिर नवार्ण का न्यास कर सप्तशती का न्यास करें। सप्तशती के न्यास के बाद आप उसमें प्रवृत्त हो जाएं और उसमें 13 अध्याय हैं। सावर्णिर सूर्य तनयोः से लेकर सावर्णिर भविता मनु, 13 अध्यायों में सावर्णिर सूर्य तनयों से आरंभ होकर आज सावर्णिर भविता मनु तक यह 13 अध्याय हैं। तो 13 अध्याय में प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, 3 चरित्र हैं माँ के। इसका पाठ करें और पाठ करने के पश्चात फिर पाठ का न्यास करें, फिर नवार्ण का न्यास कर नवार्ण का जप करें और नवार्ण के जप के पश्चात आप देवी सूक्त का पाठ कर लें और देवी सूक्त का पाठ करके आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर कहते हैं कि पूरी सप्तशती करने का लाभ आपको मिल जाता है। यह अगर शिव का वचन है तो एकदम अक्षरशः सत्य है। सत्य है। तो आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निश्चित रूप से या तो हमारे वीडियो को अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको श्रवण कर लें। तो आप स्तुति के लिए श्रवण करें, आप कुंजिका के लिए श्रवण करें। कहते हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम जेन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो शुभो भवेत्। ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानंच नन्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत्। अस्तु गुहितरम देवीम देवा नाम विदुर्लभम गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम अस्तम मनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। यह भगवान शिव ने ऐसा कहा है। गुरुजी, ये जो पाठ है ये सुबह और सांध्य बेला में होगा, केवल सुबह होगा? आप 9 पाठ करना है तो 9 पाठ के लिए एक एक पाठ रोज करेंगे। तो आप जब पूजन में आएंगे तभी करेंगे। अगर आपकी कोई कामना है विशेष, आप वृद्धि क्रम में करना चाहते हैं तो उसकी विधियाँ अलग हैं, अलग से हमसे परामर्श ले लेंगे। तो जो अशक्त व्यक्ति हैं वह मध्यम चरित्र का सिर्फ पाठ कर सकते हैं और नवार्ण का जप कर सकते हैं। और ये नहीं कर सकते हैं तो वो कुंजिका का पाठ अवश्य कर लें, उनको इसका पूरे पाठ का लाभ मिल जाएगा। और एकदम अशक्त हैं तो वो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतंग नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम, यह कह के इस इतना कहते रहें और इसका जप करते रहें, इससे भी उनको दुर्गा पाठ का फल मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि आप पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव के साथ आप लग करके और माँ का प्रार्थना करें, पूजन करें, अर्चना करें और आपके परिवार का कल्याण हो, सभी दीर्घायु हो। गुरुजी, एक प्रश्न और है यहाँ। जब हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें पूजा अर्चना में, ऐसा कौन सा जो फल है, नैवेद्य है चढ़ाएं जिससे हमारी मनोकामना सिद्ध हो? एक किसी कार्य के लिए, कोई आदमी रोजगार के लिए है, कोई आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए है, कोई आदमी कोर्ट कचहरी के लिए है, कोई आदमी मैंने बहुत तरह के संकट। यह तो अलग विषय हो गया और ये बहुत विस्तार का विषय हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगले साक्षात्कार में आप जितना जल्दी रख सके लोगों को इसकी जानकारी दें। तो इसका माने लंबा प्रकरण है, हर कामना के लिए अलग मंत्र हैं और अलग विधि व्यवस्था हवनीय द्रव्य हैं। तो कामना भेद से
उसको वर्गीकृत किया जाएगा और आप अपने श्रोताओं को इसकी सूचना और जानकारी दे सकेंगे। ऐसे एक बात मैं बता दूं कि ऐसे माँ के प्रथम दिन माँ को क्या चढ़ाना चाहिए, तो चंदन का लेप करना चाहिए, त्रिफला आदि अकंगी आदि अर्पण करना चाहिए और केश संस्कार हेतु रेशमी पट्ट देना चाहिए। 9 अक्टूबर शनिवार कंघी द्वितीया तिथि को कंघी अर्पण करें और सिंदूर और अलता अर्पण करें। तृतीया को 9 अक्टूबर शनिवार को तृतीया में दर्पण माँ को अर्पित करें और मधुपर्क का मिश्रण दही घी और मधु का अर्पण करें, माँ के को तिलक के लिए निवेदन करें और माँ को अर्पित करें। इसके अलावा पंचमी चतुर्थी को माँ के लिए अंजन काजल जो होता है तो काजल आदि अंजन अर्पित करें और पंचमी तिथि सोमवार को अंगराग अंगवस्त्र एवं अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण आदि अर्पित कर सकते हैं। 11 अक्टूबर सोमवार को प्रातः बिल्वाभिमंत्रण करेंगे, बिल्व का अभिमंत्रण करेंगे प्रातःकाल और सायंकाल षष्ठी में बेल वृक्ष को साक्षात दुर्गा मानकर देवी को शयन से जगाने हेतु मंत्रों का बोधन करेंगे, मंत्रों को उच्चरित करेंगे और वहाँ मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करेंगे और पुस्तकादि का पूजन करेंगे और रात्रि में निशीथ व्यापिनी अष्टमी में महानिशा का पूजन करेंगे और महागौरी टीचाष्टमम मैंने बताया कि महागौरी की पूजा निशीथ में जब अष्टमी हो जाए तो अष्टमी में महागौरी की पूजा करेंगे और 13 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय में व्याप्त उसके दूसरे दिन जिस दिन आप निशा पूजा करेंगे उसके बाद वाले दिन जिसमें अष्टमी सूर्योदय में व्याप्त हो, उसमें आप 13 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय में व्याप्त अष्टमी में महाअष्टमी का व्रत करेंगे और 14 अक्टूबर को माँ को वस्त्रादि छत्र चामर सहित देवी का पूजन करेंगे और कुमारी और ब्राह्मणों का पूजन करेंगे। 14 अक्टूबर को और नवमी जब तक है जावत नवमी होमादिकंच, जब तक नवमी है तब तक ही होम हो सकता है। तो जब तक नवमी है तब तक आप हवनादि कार्य संपन्न कर लें और दिन में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में सरस्वती की पूजा करें और 14 अक्टूबर गुरुवार को नवमी में महानवमी 14 अक्टूबर गुरुवार को नवमी महानवमी व्रत में हवनादि कार्य कर लें। और विशेष कर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि स्त्रियां कदापि हवन नहीं करें, यह शास्त्र में वर्जित है, निषेध है। स्त्रियों को हवन करना निषेध है, स्त्रियां हवन नहीं करें। वह अपने पति के साथ बैठें ग्रंथि बंधन करके, लेकिन हवन न करें। आचार्यादि भी करावें तो वो हवन से परहेज करें। और इसके अलावा 15 अक्टूबर को विजयादशमी है, 14 अक्टूबर को महानवमी में हवन कर लें, कुमारी पूजन करें, ब्राह्मण पूजन करें और 15 अक्टूबर विजयादशमी को श्रवण नक्षत्र में मूले आवाहित देवी श्रवणेतु विसर्जित, मूल में देवी का आवाहन करना चाहिए और श्रवण में विसर्जन करना चाहिए। तो 15 अक्टूबर को श्रवण में माँ की विदाई करें, विसर्जन करें और माँ को द्रव्य चिन्ह आदि प्रदान करें, अपराजिता का पूजन करें, नीलकंठ का दर्शन करें और शमी का पूजन करें। दशमी का ध्यान रहे कि उल्लंघन नहीं हो। दशमी जब तक रहे तब तक यह पूजन करें। और हवनादि द्रव्यों की जानकारी एवं अन्य बातों की जो आपने कहा जनमानस के कल्याण के लिए अगले साक्षात्कार में अलग से वो एक विशिष्ट बात है और जन कल्याण के लिए तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ
मैं आप लोगों को साधुवाद धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपने देखा गुरुजी ने कितने विस्तार से बताया, और सबसे बढ़ के ये एक बात है कि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन को हो रहा है। तो बोलनी हम वो तो स्पष्ट कदल बेनिडिट है। तो जैसा कि आपने देखा गुरुजी ने कितने विस्तार से बताया कि ये शारदीय नवरात्र जो चल रहा है, इसमें माँ की पूजा हम कैसे करें और अपने मनवांछित फल को हम प्राप्त करें। और इसके साथ ही गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया, और साथ ही गुरुजी ने एक और साक्षात्कार में अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए हम माता की कैसे पूजा करें, इसके बारे में जल्द से जल्द हम आपको एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और विशेषकर सभी पर्व त्योहारों पर नारद मीडिया आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति देता है, इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी अवश्य हमें भेजें। और नारद मीडिया हमेशा आपको ऐसी तमाम तरह की समाचारों से, तमाम तरह के सूचनाओं से अवगत कराता रहेगा। गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद, और जनमानस आपके साक्षात्कार का इंतजार करता रहेगा। आप ऐसे ही जनता का कल्याण करते रहे। आपको साधुवाद, धन्यवाद।